हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिस चीज़ को फॉलो करके आप 75 तक भी पहुँच सकते हैं, और नहीं फॉलो किया तो आप 50 पे भी रह जाएंगे। ठीक है ना। या आप ये कह सकते हो कि इस लास्ट 1 मंथ में संजीवनी आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो चलते हैं, जैसे कि वीडियो के टॉपिक का ही नाम है 5 वीक्स टू गेट एंड 5 एडिशनल मार्क पर वीक। 5 नंबर आप हर वीक में कैसे बढ़ा के 50 से 75 तक जा सकते हो। देखो 50 एक बहुत एवरेज स्कोर होता है। अगर आपका जो प्रिपरेशन है बहुत एक एवरेज दर्जे का है तो वो आप 50 नंबर ला सकते हो, लेकिन 75 नंबर लाना इज समथिंग रियली वेरी ऑसम इन गेट। और वो 25 नंबर का आप डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। आप पूरा सिलेबस एक बार देख लो, ठीक है ना। ये पूरा सिलेबस है। पूरा सिलेबस में आप देखोगे तो ये मैथ्स है, एक एप्टीट्यूड पार्ट भी है, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन सेक्शन है, ये आपका थर्मल एंड फ्लूइड का सेक्शन है, और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन है, ठीक है। देखो, अगर आप अपना नंबर बूस्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, मैथ्स, डिजाइन, थर्मल, कास्टिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इन सारे सेक्शन में अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा रिपीटेबिलिटी होता है, मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एक कॉन्सेप्ट पे, वो होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। यहां पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो होता है वो प्रेडिक्शन के हिसाब से चलते हैं। प्रेडिक्शन के हिसाब से मतलब जो हम प्रेडिक्ट करते हैं पुराना पेपर देख के, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। मतलब अगर आप पुराना पेपर भी प्रिपेयर करके गए हो, यू कैन, अगर 15 नंबर का आ रहा है, 15 मार्क्स का आ रहा है, आप 12 मार्क्स बहुत इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। मतलब इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बिल्कुल राम कहानी वैसा ही है। आप PYQs कर रहे हो तो आपका 10 से 12 नंबर आ जाएगा। 12 नंबर से ऊपर मान लो, अच्छा कभी कभी क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ बॉक्स भी जाके दे देता है तो फिर वो किसी से हिलता नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं कह सकता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बट कुछ एक ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो आपको करना क्या है, देखो इस बचे हुए टाइम में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेबल नेचर की हैं उनमें आप पुराना जो पैटर्न चल रहा है उसी को फॉलो करो। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन किया जा सकता है, जहाँ पे नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और वो है फंडामेंटल सब्जेक्ट्स। जो फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं उसमें n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कास्टिंग पढ़ रहे हो, कास्टिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिमिटेड है, वेल्डिंग में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड है, ठीक है ना। बट अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो या SOM पढ़ रहे हो, आपको अनंत प्रकार के क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। तो आपको डिफरेंस यही क्रिएट होता है, ठीक है। तो आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना है। फंडामेंटल सब्जेक्ट आइडेंटिफाई, जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है ना, ये आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं। अब इसमें आप आ जाओ, जैसे मैकेनिक्स है, ठीक है, SOM है। थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत ज़्यादा नया चीज़ें ट्राई नहीं होता है, ठीक है ना। मशीन डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा नया चीज़ें ट्राई नहीं होता है, बट ट्रेंड बेस्ड ही चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैकेनिक्स और जो SOM है वहाँ सबसे ज़्यादा ट्राई किया जाता है नए क्वेश्चन, और वाइब्रेशन एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको नया चीज़ें ट्राई किया जा सकता है। सेम चीज़ थर्मल साइंस के साथ है। फ्लूइड मैकेनिक्स में नया ट्राई होता है। हीट ट्रांसफर में बहुत टाइम रिपीटेबल टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं। थर्मोडायनामिक्स में नया ट्राई किया जाता है। अप्लाइड में बहुत ज़्यादा नया नहीं ट्राई किया जाता है। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा नया ट्राई नहीं किया जाता है। सेम टाइप के क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको दुखी कर सकते हैं। FM दुखी कर सकता है, ठीक है, TD दुखी कर सकता है, मैकेनिक्स दुखी कर सकता है, और SOM दुखी कर सकता है, मैथमेटिक्स दुखी कर सकता है। तो अब आप इन सारे टॉपिक्स के लिए नए टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो आप नए टाइप के क्वेश्चन कहाँ से लेके आओगे, आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो, किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हो, या आप किसी एजुकेटर जो आपको प्रॉब्लम शीट दे रहा है आप उस प्रॉब्लम शीट को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उमा सर का आप उमा महेश्वर का काफ़ी सीनियर फैकल्टी है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ये अपना प्रॉब्लम शीट देते हैं, आप इनका प्रॉब्लम शीट फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। स्पेशली जो एस्पिरेंट गेट एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ही इज़ अ स्पेशलिस्ट ऑफ गेट एक्सी, तो आप गेट एक्सी के लिए भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन, ठीक है ना। सेम चीज़ आप मैकेनिक्स कर रहे हो तो मैकेनिक्स आप कोई भी अच्छी बुक फॉलो कर सकते हो, लाइक आप RC हिबलर फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना।
या आप मरियम एंड क्रैक कर सकते हो। सेम चीज़ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के लिए आप गेरे कर सकते हो या आप आरसी हिबलर कर सकते हो, वाइब्रेशन के लिए भी, ठीक है। आप ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक ढूंढ लो, ठीक है ना। एसएस राव इज वेरी गुड बुक फॉर वाइब्रेशन, ठीक है ना। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो जनवरी में मैं इसका प्रॉब्लम लेके आऊंगा, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम जो है, नया प्रॉब्लम डिस्कशन मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उस सीरीज को फॉलो करके भी नए क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स और सॉम और वाइब्रेशन, हीट ट्रांसफर और ये जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आऊंगा, तो आप उस सीरीज को भी फॉलो करके नए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो होगा क्या, जो जहां पे रिपीटेबिलिटी है वहां पे तो हमने पूरा जो पुराना आ रहा है वो प्रिपेयर कर लिया, तो हमारा वहां से 85 to 90% चीजें कवर हो जाएगा। 10% उसने नया भी ट्राई किया तो हम बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 50 नंबर का प्रिपेयर करके गए हो, 45 नंबर आ रहा है, देन इट्स वेरी गुड, देयर इज नो इशू एट ऑल। बट जो सब्जेक्ट फंडामेंटल है, जहां पे नया ट्राई हो सकता है, वहां आपने नए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। वहां पे अगर उसने एक्सपेरिमेंटेशन किया तो आपको फायदा मिलेगा। अगर सेम टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, इट्स वेल एंड गुड, आप कर जाओगे। लेकिन अगर उसने नया भी ट्राई कर लिया, आप वहीं पे आपको एज मिलेगा और वही 2-4 नंबर 5 नंबर जो होंगे आपका रैंक बूस्टर का काम करेगा। मैंने पहले भी बताया था, आप देखो जैसे जैसे आप 10-10 नंबर ऊपर बढ़ते जाते हो, आपके जो आखिरी के 5-10 नंबर होते हैं वो आपको 200-300 से उठा के सीधा अंडर 10 और अंडर 50 ले जाएंगे। तो आखिरी के 2-3 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो सारा तामझाम मुझे करना है वो सिर्फ आखिरी वाले जो 2-3 क्वेश्चन हैं उनको करने में करना है। जैसे 5-6 सब्जेक्ट में अगर उसने 3 क्वेश्चन भी नया दे दिया जो बाकी लोग नहीं कर पाए और आपने कर लिया, तो आपकी रैंक जो है वो 200-300 से सीधा 50 के अंदर चला जाएगा। बस वही डिफरेंस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो मेरा आइडिया ये है, आप हर वीक 2-2 सब्जेक्ट टारगेट करो, ठीक है, उसका नया क्वेश्चन ढूंढो और एटलीस्ट 50-50 क्वेश्चन हर टॉपिक से नया आप कर डालो। तो आपका क्या होगा, जो पुराना आपका नॉलेज है वो मेंटेन रहेगा, जो नया आप फंडामेंटल क्वेश्चन करोगे वहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है और बढ़ेगा। तो इनकेस अगर आपको नया क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह आप अपना रैंक अगर 500-700 आ रहा है तो वहां से सीधा जंप करके 100-200-300 की रेंज में आ सकते हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। जो रिपीटेबल सब्जेक्ट हैं उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सब्जेक्ट बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप ये प्रिपेयर कर रहे हो कैड कैम, ठीक है ना। क्वेश्चन आया बन जाएगा, नहीं आया कितना कैड कैम पढ़ोगे, टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। कास्टिंग फॉर्मिंग है, कास्टिंग है स्पेशली, ठीक है, वही टाइप का रिपीटेबल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी ट्राई करने से कोई फायदा नहीं है। आप इंजीनियरिंग मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ट्राई करके क्या करोगे, एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसी जगह क्रिएटिविटी ट्राई ही मत करो। क्रिएटिविटी वहाँ ट्राई करो जहाँ आपको आउटकम मिले, जैसे टीडी है, जैसे सोम है, जैसे एफएम है, जैसे एचएमटी है, ठीक है ना। ऐसी जगह अगर आप नए क्वेश्चंस करोगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात पे कि आपको ये कितना समझ में आया। अगर आप गेट एंड ईएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप अनअकैडमी पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नए न्यू ईयर पे अनअकैडमी लेके आया है रिजॉल्ट 2023, जहां पे आप स्ट्रेट 23% ऑफ पा सकते हैं ऑन ऑल प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर टू गेट मोर डिटेल्स। टू गेट दिस डिस्काउंट यू कैन यूज कोड JSG Life. These are toppers from Unacademy platform in mechanical engineering section. उड़ान बैच चल रहा है फॉर द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएससी 2024. बुनियाद बैच चल रहा है फॉर द गेट एंड ईएससी एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर 2025. मिशन बैच चल रहा है 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। तो जो लोग IRMS का सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको गेट एंड यूपीएससी जीएस का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिलेगा। गेट वाले सब्सक्रिप्शन से यू कैन प्रिपेयर टेक्निकल पार्ट ऑफ IRMS और यूपीएससी जीएस से आप CSC प्रीलिम्स का तैयारी कर सकते हो। अगेन यू कैन यूज सेम कोड JSG Life टू सब्सक्राइब। हाँ, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, डू अटेम्प्ट ऑल इंडिया मॉक। नेक्स्ट ऑल इंडिया मॉक जो है वो 8 जैन को है। आप अपनी लाइव परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, लाइव ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं। यू विल गेट अ डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिससे आप अपनी वीकनेस को एनालाइज कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। तो अगर आप गेट एंड ईएससी 2024 और 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप प्लस सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं बिना कुछ अमाउंट पे किए हुए। तो आप इस ऑल इंडिया मॉक को जरूर अटेम्प्ट करें। इनरोल करते समय सेम कोड यूज करना है JSG Life
यही आपको धरती से स्वर्ग तक की यात्रा में मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच।